धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 मिनट तक लंबा चौड़ा भाषण दिया। इधर की उधर की बहुत सारी बातें की, लेकिन असल मुद्दे की बात से वो गायब रहे। ये सीन कल आपको फिर देखने को मिल सकता है। कल वो शाम को लोकसभा में इसी तरीके से गरजते हुए दिखाई दे सकते हैं और उसके बाद जो भोंपू मीडिया है और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार है, उन बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रचारित प्रसारित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोई सवाल नहीं उठाएगा कि प्रधानमंत्री ने ये बोला तो इसका मतलब ये है और इस सवाल का जवाब क्यों नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। जब वो भाषण दे के निपटे तो उसके बाद कांग्रेस के जो सांसद थे लोकसभा में, उन्होंने वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद बाहर निकल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हमने आपके सामने रखी। अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे उसका लिंक लगवा देते हैं, दोबारा से देखिएगा। लेकिन अब उसके बाद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस के ऑफिस में, उसमें एक दावा किया गया कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको धमकी दी गई है फोन करके कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर बोलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के नेता ने यह बड़ा दावा किया है कि उसी वक्त जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, हमारे नेता, उसी वक्त उनके मोबाइल पर फोन आया और एक शख्स जो अननोन नंबर से बात कर रहा था, उसने उनके साथ अभद्रता की, कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कैसे वो दावा कर रहे हैं और वो देख लीजिए, फिर बताएंगे आपको कि कांग्रेस अब इस मामले में क्या करने जा रही है। आज की घटना है दोपहर की। हम विजय चौक लॉन पे थे जब प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भाषण हुआ और उसके बाद जब हम रिएक्शन करने के लिए आए तो हमारे नेता, आप सब परिचित हैं, आदरणीय खड़गे जी को एक धमकी भरा फोन आया और ऊल जलूल गाली गलौज, और वो ऐसे आइडेंटिफाइड नंबर से आया। तो ये क्या किस तरह का वहसीपना है। और ऐसे लोग आपने देखा है सोशल मीडिया में जिसको कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री फॉलो करते हैं। तो इस समय यह आवश्यक है कि जो सच है उसको बल मिले, उसको आवाज मिले, लोग एकत्रित हो, तभी लोकतंत्र सुरक्षित होगा। तो ये एक प्रयास है लोकतंत्र को सुरक्षित करने का। ये जब हम वहां हमने जब रिएक्शन किया 1 बजे, आप सब लोग थे वहां पे मौजूद, और उसके बाद जब हम घर छोड़ करके आए तो उसके बाद उनके यहां से फोन आया और इसके बारे में आपको वो जानकारी देंगे। वो पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, उसकी कॉपी आप लोगों से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पता कर लेंगे क्या डेवलपमेंट है। इस बारे में वो खुद बताएंगे आप लोगों को। लेकिन जिनका फोन है वो प्रधानमंत्री को फॉलो करते नहीं, बस दूसरे उसमें कह रहा, थोड़े दिन पहले भी आपने देखा होगा, 2-3 रोज पहले जो है गोडसे को वो लोग जो है प्रमोट कर रहे थे, वैसे हैंडल्स को। जी, मैंने जैसा बताया कि कंप्लेन होगा और वो उस कंप्लेन जो आप लोग से साझा की जाएगी। ये जानकारी दे रहा था मैं कि ये देखिए आज ये हो रहा है, इसलिए ये आवश्यक है। धमकी दी गई कि क्यों आलोचना करते हो सरकार की, कि आप जो है सरकार, प्रधानमंत्री की आलोचना क्यों कर रहे हैं, सरकार की आलोचना क्यों कर रहे हैं। जब आप लोगों ने दिखाया 1 बजे का, जब हमारा कार्यक्रम दिखाया, हमारा रिएक्शन दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जो हमारे नेताओं ने किया मिलकर के, शक्ति सिंह गोहिल जी थे, अखिलेश प्रताप सिंह जी थे, दीपेंद्र हुड्डा जी थे, नासिर हुसैन जी थे, खड़गे जी स्वयं सबसे आगे थे। तो उनको फोन आई। कितनी हिम्मत है इस देश में, कहां से लोगों को यह हिम्मत मिल रहा है, ये असामाजिक तत्वों को। तो इसलिए आवश्यक है कि विपक्ष की आवाज में लोग जुड़े, वैसे लोग जो लोग समर्थन करना चाहते हैं, जो विपक्ष की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, जो चाहते हैं कि लोकतंत्र सुरक्षित हो, ऐसे लोगों को इकट्ठा करने का, उन ऐसे लोगों को एक रास्ता देने का ये मुहिम कहें। सुन लिया आपने, वो पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद सवाल बहुत सारे बन जाते थे। तो पत्रकारों ने उनसे एक के बाद एक बहुत सारे सवाल भी पूछे। तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदा एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। लेकिन इससे भी अहम सवाल ये कि आखिर इस बात का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों जिक्र नहीं किया। दूसरा सवाल ये कि अगर स्थिति ऐसी आ चुकी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे एक बड़े नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं लोकसभा के, हमने देखा हुआ 2014 से 2019 के बीच नेता प्रतिपक्ष वही थे लोकसभा में, तो उनको धमकी दी जा रही है, तो फिर देश में बाकी बचेगा क्या। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अहम सवाल ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे को धमकी देने का मामला सामने आने के बाद क्या मोदी सरकार को खुद आगे नहीं आना चाहिए? क्या उसे नहीं कहना चाहिए कि वो उस मामले की जांच कराएगी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे को धमकी
धमकी दे रहा था और ये कह के धमकी दे रहा था कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस शख्स को फौरन पकड़े, खुलासा करे पूरे मामले का, वरना उसकी तरफ ज्यादा उंगलियां उठेंगी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।